the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय श्री राधे राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण के अंतर्गत अध्याय 3 में ग्रहों की दृष्टि के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि प्रत्येक ग्रह अपने भाव से, अर्थात जो ग्रह जिस भाव में विद्यमान है उस भाव से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, वे सब ग्रह अपने जिस भाव में विद्यमान है उस भाव से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। लेकिन उसमें से मंगल, गुरु और शनि, दोबारा से मंगल, गुरु और शनि, जो ये ग्रह हैं, इनको विशेष दृष्टि भी प्राप्त है। अर्थात जैसे मंगल 4, 7 और 8, 4, 7 और 8 भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अर्थात 7 को तो देखते ही देखते हैं, इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव को और अष्टम भाव को भी मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसी तरह से गुरु सप्तम भाव के साथ साथ पंचम और नवम को पूर्ण दृष्टि से देखता है। अर्थात गुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त है, पंचम, सप्तम और नवम। इसी प्रकार से शनि सप्तम भाव के साथ साथ तृतीय भाव और दसम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस प्रकार शनि को भी 3 दृष्टियां हैं, 3, 7 और 10। इन तीनों भावों को शनि पूर्ण दृष्टि से देखता है। अब जैसे जन्म कुंडली से समझते हैं, जैसे सूर्य इस उदाहरण कुंडली में प्रथम भाव में विद्यमान है। अब सूर्य की जो संपूर्ण दृष्टि होगी तो वो संपूर्ण दृष्टि 7वें भाव को देखता है मात्र। तो यहां से अपन गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अर्थात सूर्य लगन में बैठ करके सप्तम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से बुध और शुक्र द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। तो पहले हम बुध की दृष्टि देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बुध केवल सप्तम भाव को ही पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो हम यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अर्थात बुध अपनी संपूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर डाले हुए है। अर्थात बुध अष्टम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। उसी प्रकार से शुक्र भी द्वितीय भाव में बैठ करके शुक्र को भी सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि प्राप्त है। तो शुक्र भी यहां से अष्टम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में राहु विद्यमान है। राहु को भी यद्यपि गुरु के समान ही 3 दृष्टियां प्राप्त है और सप्तम दृष्टि उसको पूर्ण दृष्टि है। 5, 7, 9 दृष्टि ये भी राहु को प्राप्त होती है। अर्थात 1, 2, 3, 4, 5। एक तो राहु की दृष्टि है अष्टम भाव पे, 6 और 7, 7वीं सप्तम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि है। इसी के साथ 8 और 9 भाग्य भाव अर्थात नवम भाव पर भी नवम दृष्टि से राहु केंद्र के चतुर्थ भाव में बैठ करके अष्टम, दसम और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी तरह से शनि जैसे कि उदाहरण कुंडली में पंचम भाव में बैठ करके अपनी संपूर्ण दृष्टि 1, 2, 3, क्योंकि शनि को 3, 7, 10 दृष्टियां प्राप्त है। तो शनि यहां से बैठ करके 1, 2, 3 सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। 4, 5, 6, 7 एकादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। साथ ही 8, 9 और 10 को भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। अर्थात पंचम भाव में बैठ करके शनि सप्तम भाव को,
सप्तम भाव को, एकादश भाव को और 1 2 3 सप्तम भाव को, 4 5 6 7 एकादश भाव को, 8 9 और 10 द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी तरह से मंगल को भी 4 7 8 3 दृष्टियां प्राप्त है। इस प्रकार से सप्तम पहले 1 2 3 4 अर्थात दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, 5 6 7 केंद्र को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और 8 द्वितीय भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसी प्रकार चंद्रमा को एक दृष्टि प्राप्त मात्र वो अपने सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो यहां से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 अर्थात नवम भाव अर्थात भाग्य भाव में बैठ करके चंद्रमा पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव को अपनी संपूर्ण दृष्टि से देख रहा है। और प्रत्येक ग्रह जिस भाव को भी अपनी संपूर्ण दृष्टि से देखता है उसको वह अपना संपूर्ण फल प्रदान करता है। इस प्रकार से अब महर्षि पाराशर कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार से स्त्री की रक्षा से धर्म की रक्षा होती है, इसलिए सप्तम स्थान होता है भार्या का। इसलिए अपनी भार्या की रक्षा सभी ग्रह करना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। साथ ही महर्षि पाराशर कहते हैं कि तृतीय भाव होता है पराक्रम का और दसम भाव होता है राज का और कर्म का। पराक्रम भाव को और कर्म भाव को देखने का कार्य होता है भृत्य अर्थात सेवक का। और ज्योतिष शास्त्र में शनि को भृत्य ग्रह माना गया है, इसलिए शनि को दो विशेष दृष्टियां दी गई, तृतीय और दसम। अर्थात शनि को कितनी दृष्टियां हुई? सप्तम, तृतीय और दसम। इसी तरह से जो मंगल है, मंगल को 4, 7 और 8 3 दृष्टियां प्राप्त है। 4 भाव है सुख का भाव है, माता का भाव है, और अष्टम भाव है जो आयु का भाव होता है। इसी प्रकार से जो इन दोनों का रक्षक अर्थात चतुर्थ भाव का सुख भाव का और अष्टम भाव आयु का जो भाव है उसकी रक्षक मंगल होता है, इसलिए मंगल को दो विशेष दृष्टियां दी गई, चतुर्थ और अष्टम। इस प्रकार से मंगल 4, 7 और 8 4, 7 और 8 इन तीनों भावों में अपनी संपूर्ण दृष्टि रखता है। पंचम भाव विद्या का होता है और नवम भाव है जो भाग्य का धर्म का होता है। और दोनों ही जो घर हैं, दोनों ही का जो क्षेत्र है वो विद्या का और धर्म का क्षेत्र गुरु से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए पंचम और नवम भाव को की जो दृष्टि है वो भी गुरु को प्रदान की गई। इस प्रकार से गुरु को भी 3 दृष्टियां प्राप्त हुई, 5, 7 और 9। इस प्रकार से प्रत्येक ग्रह को इस प्रकार से दृष्टियां ज्योतिष शास्त्र में प्रदान की गई है। और फलादेश में हमको मुख्य रूप से इन ग्रहों की दृष्टि का विवेचन करना देखना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जिस भाव में बैठा होता है, जिस राशि का स्वामी है और जिस भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है उसको संपूर्ण शुभाशुभ फल प्रदान करता है। तो आज के अध्याय में हमने जाना ग्रहों की दृष्टि के विषय में। आज की अध्ययन में इतना ही। जय श्री राधे राधे।